सभी भाई बहन को जय मसीह की। आइए हम आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक महत्वपूर्ण वचन से करते हैं। वचन है मत्ती का 46 से लेकर 50 तक। वचन में लिखा हुआ है, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उनसे बातें करना चाहते थे। जिस समय यीशु मसीह जब बाहर निकलते थे उसी समय से भीड़ पूरी उनके पीछे लग जाती थी, क्योंकि लोगों को चंगाई देना और जब वो भूखे होते थे उन्हें भोजन कराना और भीड़ को देखकर उस पर तरस खाना और लोगों को चंगाई देना, इस तरह का कार्य प्रभु करते थे। और लोग उन कार्यों को देखकर उनके पीछे भीड़ की भीड़ उमड़ कर पड़ जाती थी। यहाँ वचन में लिखा है, किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। क्योंकि भीड़ बहुत थी, उसमें यीशु मसीह की माता और भाई उनसे मिलना चाहते थे, मगर भीड़ के कारण मिल नहीं पा रहे थे। उन्हें कुछ बातें करनी थी, वे बात नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ लिखा है, तो उससे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, जब कोई जाकर प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर उनके चेलों ने कहा, आपकी माता आई हैं और आपकी बहन भाई आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो वहां पर परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों को की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं। जो उस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, परमेश्वर ने उनकी तरफ इशारा किया और कहा, मेरी माता भी यही हैं और मेरे भाई भी यही हैं। क्योंकि वचन कहता है 50 में, क्योंकि जो कोई स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन है और वही मेरी माता है। इस वचन के द्वारा हम आपको यह बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने लोगों को, जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते थे, सुनने के बाद उसे मानते थे, मानने के बाद उस पर चलते थे, परमेश्वर ने उन्हें ही अपना भाई कहा। यूहन्ना 20:17 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, जब मरियम मगदलीनी पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, जब मरियम रोती हुई कब्र के पास आई थी, तो परमेश्वर ने मरियम मगदलीनी से कहा, मुझे मत छू। क्योंकि वह जब पहचान गई कि यीशु मसीह हमारे गुरु हैं तो वो छूना चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा कि मुझे मत छू, क्योंकि अब तक मैं पिता के पास नहीं गया हूँ, परंतु मेरे भाइयों के पास। परमेश्वर ने क्या कहा था उस समय? कि जो मेरे वचन को सुनते हैं, उनकी तरफ इशारा किया, और जो वचन को मानते हैं, जो वचन पर चलते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, वही हमारे भाई हैं। तो उसने, यीशु मसीह ने कहा, भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। यह बात वहाँ पर यीशु मसीह ने कही, जिससे स्पष्ट होता है कि हाँ, यीशु मसीह ने केवल वचन को सुनने, मानने, उस पर चलने वाले को ही भाई माना। इसी तरह हम संसार में देखते हैं कि जब कोई परमेश्वर की राहों में चलने लगता है, तो जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते वो उनसे घृणा करने लगते हैं, उनसे प्रेम व्यवहार नहीं रखते, उनसे जलने लगते हैं, उनसे कहते हैं इसने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। हम सोचते हैं वही हमारे भाई हैं, हमसे क्यों उत्साह हो गए, हमसे क्यों घृणा करते हैं, हमसे क्यों नफरत करते हैं, हमसे क्यों वो दुखी रहते हैं, वो क्यों हमें दुख देते हैं। मगर यह बात हमें याद रखनी है कि जब यीशु मसीह ने हमें यह बात बता दी कि जो वचन को सुनते हैं, वचन को मानते हैं और उस पर चलते हैं, वही हमारे भाई हैं, तो उसी तरह इस संसार में भी हमारे भाई, हमारी बहन और हमारे माता वही हैं जो वचन को सुनते हैं, सुनकर उसको मानते हैं, मानकर उसको उस पर चलते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को ग्रहण करना और परमेश्वर की राहों में चलना और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, ये 4 अलग अलग बातें हुई। तो हमें यह इस वचन के द्वारा समझ में आता है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनकी बातों को मानते हैं, वास्तव में इस संसार में वही हमारे भाई हैं। और जो माताएं परमेश्वर के वचन को सुनती मानती हैं, वही हमारी माताएं। जो बहनें परमेश्वर के वचन को सुनती मानती उस पर चलती हैं, वास्तव में वही हमारी बहनें। इसलिए हमारी एक पिता से, संसार के एक पिता से जन्म लेने वाले माता पिता भाई बहन जितने हैं हमारे भाई बहन, वो हमारे हो ना हो, मगर परमेश्वर जो हमारा एक पिता है, जो हम आत्मा के द्वारा जन्म जब ले लेते हैं तो उस पिता की संतान हो जाते हैं, तो उसी तरह हमारे भाई बहन भी बदल जाते हैं। जो परमेश्वर की राहों पर चलते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं, वही हमारे भाई और बहन है। इसलिए संसार में यदि हमें कोई माने या ना माने, उस बात पर हमको इस वचन के द्वारा चिंता नहीं करनी है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी भाई बहन को बहुत से आशीष दे। सबको जय मसीह।